बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी 4 चिकन कढ़ाई की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। जो सबसे पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है जी बलोची चिकन कढ़ाई। सबसे पहले यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और 1 कप कुकिंग ऑयल हमने तकरीबन लेना है 3 पाव चिकन के लिए। ठीक है, ऑयल को 2 से 3 मिनट जो है आपने हल्का सा गरम कर लेना है, और इतना कि मतलब ऑयल बिल्कुल ठंडा ना हो, हल्का सा गरम कर लें और फिर उसमें जो है चिकन ऐड कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं जो लेग पीस है उस पर मैंने जो है हल्के से कट लगा लिए हैं। डीप कट इसलिए लगाया क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाकी जो पीसेस होते हैं चिकन के वो कुक हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा लेग पीस है वो अच्छे से अंदर तक टेंडर नहीं होता। तो जब भी आप लेग पीस डालें कढ़ाई बनाते वक्त तो आप इस पर कट लगा लें। अब बस हम क्या करेंगे, अब हम चिकन को जो है फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि जो इसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर है ना वो सारा ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास फ्रोज़न फॉर्म में चिकन मौजूद है तो आपने जो है उसको थोड़ा सा आंच को लो करके फिर आपने उसको फ्राई करना है। जैसे मेरे पास ये मैंने डीफ्रोस्ट पहले ही कर लिया था चिकन, तो इसीलिए जो है इसमें अब ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, और इसको स्ट्रेनर के ऊपर रखा हुआ था ताकि जितना भी इसमें मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए पहले ही, फ्राइंग से पहले ही। आँच यहाँ मैंने जो है हाई रखी हुई है, और लो हम तब करेंगे जब हमने इस चिकन को 100% टेंडर करना होगा। अभी जो है आँच हाई है, और ये देखिए चिकन पे कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है और इसकी फ्राइंग तकरीबन हो चुकी है। यहाँ बस मैं अभी इसको जो है हाई आंच पर फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, ताकि चिकन अच्छे से जो है वो जूसी जूसी सा उसका जो टेक्सचर है वो आ जाए। चलिए अब फ्राइंग कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट आपने इसको ज़रूर फ्राई करना है चिकन को। इतना आपका जो है चिकन अच्छे से जब टेंडर हो जाए या अच्छे से जो है फ्राई हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें हल्का सा ऐड करनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये देखिए मेरे पास जो है छोटी साइज़ की हरी मिर्चें थी जिनको मैंने सेंटर से कट करके इसमें ऐड कर दी है। हरी मिर्चों से बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आ जाता है। अगर आप फ्राइंग के दौरान कोई भी सालन बना रहे हैं, चाहे कढ़ाई बना रहे हैं, तो आप जो है फ्राइंग के दौरान जब आप चिकन को या बीफ को फ्राई कर रहे हैं तो आप उसमें हरी मिर्चें डाल दें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बहुत अच्छा उसका जो फ्रेगरेंस है ना बहुत अच्छी आती है। अच्छा, मैंने अभी इसके जो है हरी मिर्चों के अलावा भी इसमें कोई और इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया। बस अभी हम जो है हरी मिर्चें डालकर ही इसको जो है फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अदरवाइज़ जो चिकन है वो बहुत फीका फीका उसका फ्लेवर आता है। यहाँ देखिए जो चिकन है वो हमारा बहुत अच्छे से जो है हरी मिर्चों के साथ फ्राई हो चुका है, अच्छे से डन हो चुका है बिल्कुल। अब हमने जो है अगले कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो बलोची कढ़ाई है, जो ओरिजिनल उसकी रेसिपी है वो बहुत प्लेन है, यानी उसमें ना ही कोई हल्की सी ग्रेवी भी नहीं होती और ना ही कोई फ्लेवर होता है उसमें। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। मैंने फ्रेश लहसुन जो है उसको पीस लिया था दरदरा सा, ताकि जो वो अच्छा फ्लेवर आ जाता है जब आप फ्रेश पीस के जो है ऐड करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल है तो आप पाउडर डाल दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्ज़ी आपकी। बस आपने यहाँ पर इसकी बस अच्छे से अब भुनाई कर लेनी है बहुत अच्छे से, ताकि लहसुन अदरक का भी फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है लहसुन और अदरक डालने से। यहाँ मैं इसको जो है 5 से 6 मिनट मज़ीद और लहसुन और अदरक को पेस्ट को जो है वो फ्राई करूँगी चिकन के अंदर, और आंच अभी हमने जो है हाई ही रखी हुई है, हमने लो आंच नहीं की। ये रेसिपी बहुत सिंपल सी है और बहुत क्विकली रेडी हो जाती है, क्योंकि सहरी में आपको पता है इतना टाइम नहीं होता, तो इसीलिए हम फटाफट से ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको फटाफट से कढ़ाई बना सकते हैं। मज़ीद इसके दावत इफ्तार में भी आप इस तरह से बलोची कढ़ाई बना सकते हैं और ये बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है।
अब हमने इसके अंदर क्या डालने हैं, टमाटर डालने हैं। यहाँ देखिए मैंने सेंटर से कट कर लिए हैं टमाटर को, और मैंने बिल्कुल जो रेड वाले हैं ना, जो सही पक जाते हैं टमाटर, वो वाले टमाटर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और आंच यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी मीडियम टू लो कर ली थी। इस तरह से जो है टमाटर को आपने स्किन ऊपर वाली साइड पर और नीचे जो है नरम गुद्दा वाली जो साइड होती है ना, जूस वाली साइड होती है, वो नीचे रखनी है। बस इस तरह करके जो है आपने ये डालना है, और फिर उसके बाद इसको ढककर आपने टेंडर होने के लिए छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए, और लो आंच पर। अब मैंने यहाँ आंच हाई कर ली थी, और आप देख सकते हैं कि स्किन जो है टमाटरों की वो कितनी इजीली जो है वो रिमूव हो रही है। ये देखिए ऐसे, ये जितनी भी इसकी स्किन है ना, वो सारी हम सबकी रिमूव कर लेंगे। ठीक है जी, और आपने भी इसी तरह जो है रिमूव कर लेनी है। और आप नोट करेंगे रिमूव करते टाइम कि आपके जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुके हों। जब आपके टमाटर आसानी से सॉफ्ट हो जाए ना, फिर उसके बाद जो है असल मज़ा आता है चिकन को, कि जो ये टमाटर हैं इनको अच्छे से, ना ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ती है ना किसी और चीज़ की, बस जल्दी से जो है 2-4 दफ़ा आप चम्मच हिलाते हैं तो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से करके ना। और जो टमाटरों का पानी था ना, उसमें फिर मज़ीद ये कि उस पानी के अंदर ही हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाता है। थोड़ा सा चिकन टेंडर होना रह जाता है, वो अब आगे मज़ीद हमने एक और इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है, तो उसकी वजह से ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा। यहाँ आप नोट कर रहे होंगे मैंने अभी इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिवाय मैंने बस इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, हरी मिर्चें ऐड की थी और टमाटर ऐड किए थे। इसके अलावा अभी तक हमने कोई भी मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया। बस अब इस तरह से हल्का हल्का जो है चम्मच हिलाते रहेंगे, और टमाटर की जो है वो पिटाई करते रहेंगे, और टमाटर जो है हमारे ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल जो है मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। यहाँ देखिए जो टमाटरों का पानी था उसको हम ड्राई कर रहे हैं, और साथ ही कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है और हल्दी है। हल्दी अच्छा इसलिए डाली है क्योंकि हल्दी के बगैर जो है हमारे कढ़ाई के अंदर, ये कोई भी ग्रेवी वाला कुछ भी हो, उसमें कलर नहीं आता। उसकी अच्छी से भुनाई की, उसके बाद हमने इसमें 4 चम्मच जो है वो दही के ऐड कर दिए हैं। कोशिश कीजिए कि थिक दही का यूज़ करें, ज़्यादा जो है वो लिक्विड ना हो दही, और होममेड दही का सबसे अच्छा फ्लेवर आता है। जब दही अच्छे से कुक हो जाए, दही के अंदर आप चिकन को कुक कर लें, चिकन टेंडर हो जाए, तो उसके बाद आपने इसके अंदर दरदरा कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, इन दोनों को रोस्ट करने के बाद इन्हें हल्का सा कूट लेना और वो ऐड कर देना एंड पर बिल्कुल। बस जो ही ऐड करें उसको हल्का सा मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। नेक्स्ट रेसिपी जो आपके साथ शेयर की जा रही है वो है जी क्रीमी चिकन कढ़ाई। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है जी कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर हमने डाल देना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद चूल्हे को कर लें ऑन हाई आंच पर, और साथ ही आपने जो है, मेरे पास यहाँ फ्रोज़न चिकन है, आपके पास अगर डीप फ्रोस्ट चिकन मौजूद हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी चिकन मैंने डाल दिया है, ये तकरीबन 1 kg चिकन है, हाफ़ kg बोनलेस और हाफ़ kg बोन्स के साथ। तो ये चिकन हमने ऐड कर दिया है, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लें। अब मैं यहाँ देखिए मेरा चिकन भी डीप रोस्ट हो चुका है, और चिकन अच्छे से फ्राई भी हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो देन आपने नेक्स्ट स्टेप इसका परफॉर्म करना है, और वो है जी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है इसमें। जो लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें ऐड करना है, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि वो 2 टेबलस्पून हो। 1 kg के लिए 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए जी लहसुन अदरक का पेस्ट डालने का बेसिकली मकसद यही होता है ताकि जो आपका चिकन है, एक तो उसमें वो फीकापन ना रहे, उसमें एक फ्लेवर भी आ जाता है, चिकन के अंदर जो है लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है। दूसरा ये कि इससे चिकन के अंदर मौजूद जितनी भी स्मेल होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से फ्राई। 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, तो 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब फ्राइंग के दौरान आपने ज़्यादा जो है तेज़ चम्मच नहीं हिलाना, इससे क्या होगा, अदरवाइज़ आपका जो चिकन है वो फिर टूट जाएगा। बस मैं अब इसकी अच्छे से फ्राइंग कर लेती हूँ, और फिर मैं आपके साथ इसकी लुक शेयर करती हूँ।
अब देखिए जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन जो है वो अच्छे से लहसुन अदरक के अंदर फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं। यहाँ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड की हैं और इनको भी ऐड करने के बाद इसको हल्के से भून लेंगे चिकन को। ठीक है जी, 2 से 3 मिनट इसको डालने के बाद भूनने का मकसद ये है ताकि जो एक मिर्चों का जो हल्का सा फ्लेवर है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले ऑयल भी और चिकन भी। यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेश हरी मिर्चें ना अवेलेबल हों तो आप 1 टेबलस्पून जो हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ और मसाले ऐड किए जाएंगे जिसमें है जी 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और हस्बे ज़रूरत नमक। ठीक है जी, नमक आपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है। यहाँ आपने अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर ना अवेलेबल हो तो आप इसकी जगह काली मिर्च का जो पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ ये सारे मसाले अच्छे से भून लेंगे, इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं लुक। यहाँ मसाले जो हैं बहुत अच्छे से इनकी भुनाई कर चुके हैं हम लोग। अब हम जो है अगला स्टेप परफॉर्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है टमाटरों को स्लाइसिस में कट कर लेना है, या अगर आपके पास टमाटर ना अवेलेबल हो, पेस्ट मौजूद हो तो आप पेस्ट डाल दें। यहाँ मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के जो टमाटर थे रेड कलर के जो सही तरह पके हुए थे वो स्लाइसिस में कट करके वो ऐड कर दिए इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे से जो है सॉफ्ट भी हो जाए और हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। अब वेट करते हैं कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाए। चिकन जी देखिए यहाँ हमारा अच्छे से टेंडर भी हो चुका है और जो टमाटर हैं वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हमने इनकी जो टमाटर हैं उनको हल्का सा जो है खुश्क कर लेना है, मतलब जब ऑयल आपका ऊपर आना शुरू हो जाए तो तब आपने नेक्स्ट जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो तब ऐड करना है, उससे पहले ऐड नहीं करना। यहाँ बस मैं इसको हाई आंच पर जो है हल्का हल्का भून रही थी ताकि थोड़ा सा टमाटर का पानी एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी मलाई, जो हम दूध के ऊपर से उतारते हैं ना वो वाली मलाई हमारे पास यहाँ पर ये अवेलेबल थी 1 कप, ये हमने ऐड की है। इसको ऐड करने के बाद हल्की सी जो है इसकी हल्के हाथ से मिक्सिंग कर लेंगे और आंच को भी मीडियम टू लो कर लेंगे, हाई नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो कर लेते हैं। बस ये अभी ये देखिए इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी इसको, और फिर उसके बाद मैंने इसको कुक होने के लिए, जब मैंने देखा कि ये थोड़ा सा पकना शुरू हो गया तो मैंने इसको लो आंच पे कुक होने के लिए छोड़ दिया 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो मलाई का फ्लेवर है ना वो हमारी जो कढ़ाई है उसके अंदर अच्छे से आ जाए और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर खड़ा ना रहे, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ देखिए जी हमारा जो 5 से 6 मिनट के बाद की लुक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल सतह पर आ चुका है ऊपर और जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से टेंडर भी हो चुकी हैं और रेडी हो चुकी हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप मेरी थर्ड रेसिपी का नाम है चरसी चिकन कढ़ाई। हमने यहाँ कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी भी बिल्कुल प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी और साथ ही कुछ टिप्स भी दूंगी। यहाँ पर देखिए मैं पिंक सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप रेगुलर सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं 1/2 टेबलस्पून। अब आपने क्या करना है कि ऑयल के अंदर जो नमक है उसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, यानी हल्का सा जो है मिक्स कर लेना है एक तरह से। ठीक है जी, आंच यहाँ हमारी मीडियम टू हाई ही है, जो हमारी फ्लेम है। अब अच्छे से इसको ये देखिए हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है और काफ़ी हद तक जो सॉल्ट है वो भी एब्जॉर्ब हो चुका है ऑयल के अंदर। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन। यहाँ मेरे पास 1 किलो चिकन है, ये मेरे पास मिक्स है, यानी जिसमें बोन्स वाला पार्ट भी है और बोनलेस भी है। तो आप चाहें तो आप बोनलेस भी बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उन्हें बोनलेस जो कढ़ाई होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। इसको अच्छे से कर लेंगे हम फ्राई। अच्छा, जो चिकन है यहाँ पर हमने नमक के अंदर और ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करना है 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो चिकन में जूसीनेस आएगी और इसके अलावा फ्लेवर्स आएंगे, जो आपके चिकन में फीकापन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है इससे।
देखिएगा हम जो ये कढ़ाई बना रहे हैं ना, इसमें कोई भी पानी का यूज़ ही नहीं होगा। देखिएगा इंशाल्लाह, देखिए कितने ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। यहाँ टमाटर हमने ले लिए हैं 5 और इनको इस तरह से सेंटर से कट कर लिया है। आंच बिल्कुल लो कर दी हमने। यहाँ क्योंकि चिकन ने खुद भी थोड़ा सा पानी जो है छोड़ा हुआ था, कुछ टमाटर जो है वो पानी इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं कि उसके बाद जो है चिकन को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप इसमें पानी डालें। और जिस कढ़ाई के अंदर आप पानी ना डालें ना, और पानी के बगैर ही वो टेंडर हो जाए चिकन और वो कुक हो जाए, तो उसका फ्लेवर ही अलग से निकल के आता है। यहाँ देखिए मैं जितने भी मैंने ये टमाटर लिए थे, आपने कोशिश करनी है कि रेड और पके हुए सही टमाटर लेने हैं, ताकि आपके जो टमाटर हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ देखिए मैंने इसको कुक किया था कवर करके ना 15 से 20 मिनट, और 15 से 20 मिनट के बाद ही देखिए हमारे टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आपने ज़्यादातर जो चरसी कढ़ाई की रेसिपीज़ देखी होंगी, उनमें ये ऊपर का जो छिलका है वो रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन मैं रिमूव नहीं करती। मैं इसलिए रिमूव नहीं करती क्योंकि ये जो है इतने सॉफ्ट हो चुका होता है छिलका भी, कि ये भी अच्छे से जो है मिक्स हो जाता है, यानी सॉफ्ट पड़ जाता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि छिलका जो है रिमूव करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ देखिए टमाटरों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है कि चिकन इसी में टेंडर हो रहा है। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम इसमें पानी ऐड करें। बस इसको अच्छे से अभी हम मिक्स कर लेंगे, और याद रखें कि अभी हमने इसमें सिर्फ नमक ऐड किया और कुछ भी ऐड नहीं किया। आँच को मैंने हाई कर दिया था क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी टेंडर हो चुका था। अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। आपके पास पेस्ट ना अवेलेबल हो, पाउडर अवेलेबल है, तो पाउडर डालकर इसकी अच्छे से भुनाई करें अनटिल के जो है इसका पानी काफ़ी हद तक जो ये टमाटरों का है ये रिड्यूस हो जाए। जब ये बहुत हद तक रिड्यूस हो जाए ना, यानी आपको लगे कि सतह पर ऑयल आना शुरू हो चुका है, तब आपने जो है इसमें जो लास्ट के हमारे 2 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करने हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सतह के ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पर इसमें 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ये ऐड कर रहे हैं। ये बस ये 3 मसाले हैं जो हमारे इस कढ़ाई में जाते हैं। और देखें किसी दही की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी हमें कोई क्रीम डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। बस फटाफट झटपट तैयार हो गए। मसाले मिक्स कर देने आपने और इसके ऊपर गार्निशिंग करके इसको ढक देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी कढ़ाई के अंदर धनिए का फ्लेवर, हरी मिर्चों का फ्लेवर वो बहुत अच्छे से आएगा खिलकर। ये थी जी मेरी आज की रमज़ान स्पेशल की रेसिपी। आई होप मेरी आज की, और हमारी लास्ट रेसिपी का नाम है योगर्ट चिकन, जो कि बनकर बहुत मज़ेदार तैयार होता है। सबसे पहले है क्योंकि हमने यहाँ पर मैरिनेशन करनी है, तो इसके लिए हमने चिकन ले लिया है। अच्छा, यहाँ मैंने जो है मिक्स चिकन का यूज़ किया है, यानी उसमें बोनलेस भी है और बोन्स वाला पार्ट भी है। और जो चिकन का कट है वो नॉर्मल जो साइज़ है चिकन का उसमें मैंने कट किए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह के साइज़ में चिकन पसंद करते हैं उनके पीसेस उतने उस साइज़ में कट करवा लें। यहाँ देखिए मैंने जो है 1 किलो चिकन ले लिया था। इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जी लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले मैंने लहसुन का ये पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया है, और फिर उसके बाद मैंने जो है अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया है। चाहे आप मैरिनेशन कर रहे हैं, चाहे आप फ्राइंग कर रहे हैं, आपने ये चीज़ें दोनों ज़रूर डालनी है, लहसुन और अदरक का पेस्ट। सॉल्ट लिया हमने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून। इसके अलावा पिसा हुआ जो है अधकुटा धनिया और अधकुटी लाल मिर्च, ये दोनों लिए हमने। इन दोनों से बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और मुंह में एक बहुत मज़ेदार सी बाइट आती है। इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही हम ज़ीरा ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। जब छोटे बच्चे ख़ास तौर पे शौक़ से जो है रोज़ा रखते हैं ना, तब आप इस तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं। साथ ही हल्दी पाउडर ऐड किया इसमें 1 टीस्पून, कलरफुल एक फ्लेवर और टेक्सचर के लिए। साथ ही यहाँ देखिए तली हुई प्याज का मैंने हल्का सा पेस्ट बना लिया था, ये ऐड किया इसके अंदर। और एंड पर हम इसके लिए मैरिनेशन के लिए एंड पर ऐड करेंगे 1 कप दही। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि थिक दही लें, ज़्यादा मतलब पतले दही ना हो, इससे जो है मैरिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो मैरिनेशन अच्छी नहीं हो पाती। सारी चीज़ों को हमने देखिए यहाँ मिक्स कर लिया अच्छे से जो है ऊपर नीचे से बराबर। और अब हम इसको जो है रैप करके छोड़ देंगे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के लिए आपने इसको मैरिनेट कर देना है। और अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप बेशक मैरिनेट ना करें। अब यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है क्योंकि हमने जो है खुले बर्तन में कुकिंग करनी है। जब भी हमने जो है
कोई कढ़ाई बनानी हो या कोई भी इस तरह की रेसिपी बनानी हो जिसमें हमने फ्राइंग करनी है, तो उसमें आप इस चीज़ को ख़ास तौर पे याद रखिए कि आपने खुला बर्तन यूज़ करना है। और अब हमने इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था। साथ ही अब हम इसमें जो मैरिनेटेड हमारा चिकन था ना, 30 मिनट्स के लिए हमने मैरिनेट किया था, वो ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ आपकी मर्ज़ी, आपके पास जब टाइम नहीं होगा तो आपने 30 मिनट्स की मैरिनेशन नहीं करनी, बल्कि जो है डायरेक्ट आपने ऑयल के अंदर इस तरह से चिकन को सब मसाले मिक्स करके आप ऐड कर दें। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप मैरिनेट कर देंगे तो चिकन का फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और डबल ट्रिपल इसका फ्लेवर हो जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए जो है मैरिनेशन का प्रोसेस आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि मैरिनेट आपने ज़रूर करना है। अदरवाइज़ जैसे हमारे पास अक्सर हम लोग अर्जेंट बनाते हैं चिकन की रेसिपी, तो उसमें फिर ज़ाहिर है आप मैरिनेशन कर पार्ट स्किप कर सकते हैं। बस अब आपने जो है इसकी अच्छे से फ्राइंग करनी है और आंच को मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो रख के आप जब फ्राइंग करेंगे ना, जो दही का मिक्सचर हमने इसके अंदर ऐड किया है, जो भी मसाले वगैरह ऐड किए हैं, वो अच्छे से जो है चिकन के अंदर ही रह जाएंगे और उस चिकन के अंदर अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। यहाँ देखिए अब मैं फ्राइंग करूँगी इसकी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है, अनटिल के जो इसके अंदर जो पानी है ना, जो इसमें मॉइस्चर है, वो खुश्क हो जाए। अच्छा, जो ये मैरिनेशन के बाद की फ्राइंग के प्रोसेस की मदद से हमें क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो 70% जो है वो इसी मैरिनेशन में टेंडर हो जाएगा। और इस योगर्ट चिकन के अंदर हमें किसी भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, झटपट से बगैर पानी के ही तैयार हो जाएगी। और चिकन भी हमारा बहुत, देखिएगा, आला सा टेंडर हो जाएगा। बिल्कुल भी जो है हमारे जो चिकन के पीसेस हैं वो कच्चे नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे तो देखिएगा आपके घर वाले भी बहुत तारीफ़ करेंगे कि ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आप हर तरह की चिकन कढ़ाई की रेसिपी वैसे तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। यहाँ देखिए तकरीबन जो हमारी फ्राइंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका था और जो ऑयल है वो अब सतह पर आना शुरू हो चुका था, यानी मॉइस्चर जो था वो ख़त्म हो रहा है। अच्छे से हमारे चिकन के पीसेस जो है यहाँ पर अब ये देखिए मैरिनेटेड जो पीसेस थे वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त से इनमें कलर आ चुका है और बहुत अच्छी इस टाइम पर फ्रेगरेंस आ रही थी, जो लहसुन अदरक की फ्रेगरेंस है। इसके अलावा जो अधकुटे धनिए की फ्रेगरेंस है वो खिलकर आती है इसमें। अब आपने जो है नेक्स्ट जो 2-3 हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं इम्पॉर्टेंट, वो ऐड करेंगे अब इस पॉइंट पर हम इसमें। सबसे पहले आपने ले लेने हैं टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के, उनको इस तरह से रफली स्लाइसेस में कट कर लेना है, ये ऐड कर देने हैं। आंच को आपने इस पॉइंट पर जब टमाटर डाल देना है तो लो कर लेना है, क्योंकि हमने अभी 70% हमारा चिकन टेंडर हुआ है, 30% अभी रहता है, तो 30% भी तो हमारा चिकन टेंडर होना रहता है ना। तो उसके लिए अब ये जो टमाटरों का पानी है, टमाटर पानी छोड़ेंगे, फिर उससे जो है वो और ज़्यादा फ्लेवर टेक्सचर डेवलप होगा हमारे इस योगर्ट चिकन के अंदर। यहाँ पर आप देखिए 3 टेबलस्पून जो हमारे पास दही है वो ऐड कर रही हूँ इस पॉइंट पर। अच्छा, अगर आपके पास दही ना हो तो इस पॉइंट पर आप दही को स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऑप्शनल है कि आप एंड पर दही ऐड करें या ना ऐड करें। मैं इसलिए ऐड कर देती हूँ, उससे ज़रा थोड़ी सी थिक सी ग्रेवी भी हो जाती है तो ज़रा अच्छा लगता है। बस अब ये अच्छे से मिक्स करके इसको लो करके आंच अच्छे से हम कुक कर लेंगे अनटिल के जो है ऑयल सतह पर इस तरह से आना शुरू हो जाए, जिस तरह से मैं भी आपको लुक दिखा रही हूँ इस तरह से। और 5 से 6 मिनट के बाद ये सतह पर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। अच्छे से फिर इसकी भुनाई करें और देन इसके ऊपर धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की गार्निशिंग करके, या फिर अदरक भी जो है जूलियट कट करके इसमें ऐड करते हैं आप। और लीजिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी सहरी स्पेशल की रेसिपी यानी योगर्ट चिकन बहुत मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।